Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome in another lecture. In today's lecture, I will discuss with you about financial management ratios. In today's lecture, I will discuss with you about quick ratio, debt to equity ratio, working capital ratio, earning per share ratio, profit margin ratio, and return on equity ratio. Viewers, in today's lecture, we will discuss with formulas about all these ratios and try to find out the solutions that how can we solve the ratios. व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंट रेशोज़ को, उसके साथ साथ उनके फार्मूलाज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है रेशो को सॉल्व किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। और जो है इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तमाम लेक्चर्स टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द FPSC's इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यूज़ इस चैनल पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के भी लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ FPSC's इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इस चैनल पर मौजूद हैं। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट लेक्चर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस चैनल पर मौजूद हैं। फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इस चैनल पर आपको मिलेंगे। और व्यूअर्स, उसके साथ साथ जो है वो तमाम लेक्चर्स जो कि आपके लिए फ्रूटफुल रहें, बेनिफिशियल रहें, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए तमाम लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगी व्यूअर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम जो हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर्स टाइमली आप तक पहुंच सकें। सो व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रेशोज़ के ऊपर होने जा रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट रेशोज़ को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, without delay, viewers, let's start our today's topic, which is financial management ratios. So let's get started. Our first ratio is quick ratio. Viewers, हमारे पास जो पहली रेशो है वो है quick ratio. The quick ratio represents the extent to which a business can pay its short-term obligations with its most liquid assets. In other words, it measures the proportion of a business current liabilities that it can meet with cash and assets that can be readily converted to cash. Viewers, क्विक रेशो हमारे पास जो है पहली आज की रेशो है इस लेक्चर में। क्विक रेशो जो है एक रिप्रेजेंट करती है एक्सटेंट विच ए बिज़नेस कैन पे इट्स शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस को। बिज़नेस की शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस जो होते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, वो जो है क्विक रेशो के ज़रिए से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है कितनी एबिलिटी है कि हम जो है बिज़नेस की शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस को, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को जो है पे आउट कर सकें। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ बिज़नेस करंट लाइबिलिटीज़। ये इससे ज़रिए क्विक रेशो के ज़रिए बिज़नेस के करंट लाइबिलिटीज़ को हम जो है मेजर करते हैं और उसके साथ साथ इट कैन मीट विद कैश एंड एसेट्स दैट कैन बी रेडिली कन्वर्टेड टू कैश। व्यूअर्स, क्विक रेशो को जो फाइंड आउट करने का फार्मूला है, क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशो से हम जो है फाइंड आउट करेंगे, करंट एसेट से माइनस करेंगे इन्वेंट्री को और इसको डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़ से, तो हमारे पास जो आ जाएगी क्विक रेशो व्यूअर्स आ जाएगी। ये थी हमारे पास जो पहली रेशो व्यूअर्स, क्विक रेशो। लेट्स मूव टू अवर सेकेंड ratio, which is debt to equity ratio. Viewers, the debt to equity ratio, also called the debt equity ratio risk ratio, is a leverage ratio that calculates the weight of total debt and financial liabilities against total shareholders equity. Viewers, debt to equity ratio में हमें जो है कैलकुलेट करते हैं द वेट ऑफ टोटल डेट जो होता है, टोटल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो होती हैं शेयर होल्डर्स की इक्विटी के ऊपर, कि जो टोटल शेयर होल्डर्स की इक्विटी होती है उसके अगेंस्ट जो है टोटल जो है डेट और या टोटल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं डेट टू इक्विटी रेशो के ज़रिए। और डेट टू इक्विटी रेशो को फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला है, डेट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। हमारे पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं, करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल इक्विटी से, तो हमारे पास जो है एक रेशो आती है जिसे हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशो।
debt to equity ratio which calculates the total debt or financial liabilities against the total shareholders equity. Viewers, now move to our ratio number third which is working capital ratio. Working capital ratio को आप जो है करंट एसेट्स रेशो भी कहते हैं या करंट रेशो भी आप कहते हैं. Viewers, the working capital ratio is a measure of liquidity revealing whether a business can pay its obligations. Working capital ratio या करंट रेशो जो है इससे हमें जो मेजर मिलता है और जो है वेदर अ बिज़नेस कैन पे इट्स ओब्लिगेशंस के जो है बिज़नेस की जो ओब्लिगेशंस होती हैं, जो बिज़नेस की लायबिलिटीज़ होती हैं कि जो है उसको बिज़नेस जो है पे कर सकता है या नहीं कर सकता, वो हमें पता चलता है वर्किंग कैपिटल रेशो से. व्यूअर्स, वर्किंग कैपिटल रेशो में जो हमारे पास फार्मूला है, वर्किंग कैपिटल रेशो इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ हम करते हैं तो हमारे पास आती है वर्किंग कैपिटल रेशो, और करंट रेशो भी हम इसको कहते हैं. इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला जो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ है. व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि रेशोज़ को हमने सॉल्व आउट भी किया हुआ है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो वो वीडियो भी इस चैनल पर मौजूद है जिसमें हमने तमाम रेशोज़ को जो है उनके फिगर्स के साथ सॉल्व किया हुआ है और आंसर्स दिए हुए हैं. तो व्यूअर्स, आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है. नाउ लेट्स मूव टू रेशो नंबर थर्ड विच इज़ अर्निंग पर शेयर रेशो. द अर्निंग्स पर शेयर रेशो measures the amount of a company's net income that is theoretically available for payment to the holders of its common stock. Viewers, अर्निंग पर शेयर रेशो जो है वो हमें एक मेजर है जिसमें अमाउंट कंपनीज जो है टोटल जो थियोरेटिकली अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ द होल्डर्स ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक के होल्डर्स के पेमेंट के लिए जो है एक मेजर है जिसको हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर रेशो. अर्निंग पर शेयर रेशो को फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला है विच इज़ नेट इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी. नेट इनकम ऑफ द कंपनी को हम डिवाइड करते हैं एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, और हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है नेट इनकम ऑफ द कंपनी माइनस डिविडेंड टू द प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो हमारे पास आती है अर्निंग पर शेयर रेशो. व्यूअर्स, ये थी हमारे पास अर्निंग पर शेयर रेशो जिसको हमने डिस्कस किया, और उसका फार्मूला जो है नेट इनकम ऑफ द कंपनी को डिवाइड करते हैं एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी से, तो हमारे पास आती है अर्निंग पर शेयर रेशो. नाउ जंप टू द नेक्स्ट रेशो विच इज़ प्रॉफिट मार्जिन रेशो. नेट प्रॉफिट मार्जिन आल्सो नोन एज प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो इज़ अ फाइनेंशियल रेशो यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज of a profit a company produces from its total revenue. Viewers, net profit margin ratio जो है फाइनेंशियल रेशो जो यूज़ की जाती है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कंपनी जो इसका टोटल रेवेन्यू है उससे जो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है कंपनी जो प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन रेशो. इसका फार्मूला है हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो है, और उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो है. तो तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं. व्यूअर्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो को हम जो है व्यूअर्स ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो. उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगी. और जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो जो है इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो आएगी. नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो. Now move to the next ratio which is return of equity ratio. Return on equity ratio is a financial ratio that shows how well a company is managing the capital that shareholders have invested in it. Because return on equity ratio हमें ये बताती है कि कंपनी जो है कैसे जो है मैनेज कर रही है शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल है उसको जो है कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है. ये हमें पता चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो से कि फाइनेंशियल रेशो दैट शोज़ हाउ वेल ए कंपनी मैनेजिंग द कैपिटल दैट शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड इन इट. वो हमें पता चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो से. रिटर्न ऑन इक्विटी का हमारे पास जो फार्मूला है नेट इनकम
जो है हमारे पास एनुअल होती है, डिवाइड में हम उसको करते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी से, तो हमारे पास आती है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो विच शोज़ दैट हाउ वेल a company managing the capital or that shareholders have invested in it. Let's move to our next ratio. सो वियर्स हमारे पास ये जो थी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, और इसके साथ साथ हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे पास नेक्स्ट रेशोज़ होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की जो वियर्स हमारे पास जो लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया क्विक रेशो को, डेट टू इक्विटी रेशो को, वर्किंग कैपिटल रेशो को, प्रॉफिट मार्जिन रेशो को हमने डिस्कस किया, और उनके फार्मूलाज़ को हमने डिस्कस किया। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर और उसकी रेशोज़ के ऊपर। इसके साथ साथ अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रेशोज़ के ऊपर कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सोल्यूशन के साथ हमारी एक वीडियो जो है इसी चैनल पर मौजूद है। सो आपने चैनल को विज़िट करना है और वो वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी भी हो सके। व्यूअर्स बिफोर वाइंडिंग अप एक रिक्वेस्ट होगी आपसे अगेन के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है लेटेस्ट आने वाली तमाम जो लेक्चर जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें और आप उनसे जो है बेनिफिट ले सकें। एक नई लेक्चर तक के लिए, एक नए वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमान अल्लाह।